हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। गोपाल जी की सेवा भी ढेर सारी कर रहे होंगे। तो दर्शन करें हमारे प्यारे प्यारे गोपाल जी के। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं आप इस जो है चैनल पर जो है आपको मैं सत्य घटनाएं सुनाती हूँ। तो आज मैं सुनाने बिल्कुल सत्य घटना जो ठाकुर जी से संबंधित, लड्डू गोपाल संबंधित है, और कैसे जो भक्त की रक्षा करने आते हैं गोपाल जी। तो देखिए, ये जो घटना हुई थी, ये एक हिमांशी नाम की जो महिला उनके साथ हुई थी। तो देखिए, हिमांशी जी कहती हैं कि हमारे घर पर जो है लड्डू गोपाल जी हैं। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी अपने ससुराल में, तो मैंने देखा लड्डू गोपाल जी हैं। तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी की जो रोज़ सेवा होती है उनके घर में, उनके ससुराल में। तो जो उनकी सासू माँ है वो सेवा करती हैं, और वो कहती हैं कि इनकी सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। तो वो कहती हैं कि गोपाल जी की सेवा होती है, और मैं देखती हूँ कि रोज़ जो मेरी सासू माँ है वो ठाकुर जी को रोज़ भोग लगाती हैं। 3 या 4 बार भोग ठाकुर जी को लगा देती हैं, रोज़ स्नान कराती हैं, और प्यारे प्यारे से गीत भी गाती हैं, गोपाल जी को सुनाती हैं, भजन भी गाती हैं। तो वो सोचती हैं कि पता नहीं ये 4 बार भोग क्यों लगाती हैं गोपाल जी को। तो एक दिन सासू माँ से पूछती हैं वो कि आप ठाकुर जी को रोज़ भोग क्यों लगाती हैं। तो कहती हैं इनकी सासू माँ, बेटा ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये हमारे जो है बालक हैं छोटे से, और मैं इनकी सेवा जो है बालक रूप में करती हूँ, और मैं इनको जो है भोग भी रोज़ लगाती हूँ। तो जो उनकी जो हिमांशी जी होती हैं कि ऐसा क्यों है, ये तो मूर्ति है, ये तो बोलती नहीं है। तो वो कहती हैं, नहीं बेटा, ये लड्डू गोपाल जी हैं, और ये बहुत ही प्यारे हैं। ये जो है हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं। जैसे हम लोग हैं, हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हमें भूख लगती है, वैसे हमारे गोपाल जी को भी लगती हैं। तो हिमांशी जी जो है उनके जो है चुप हो जाती हैं। तो अब देखिए, जब सासू माँ जी रोज़ जो है ठाकुर जी की सेवा करती रहती हैं, वो रोज़ देखती रहती हैं। तो अब देखिए होता क्या है। तो हिमांशी जी के जो है कुछ साल बाद जो है उनके घर में जो है बेटा का जन्म होता है। तो उनका जो बेटा होता है छोटा सा, वो भी बहुत प्यारा सा लाडला सा बेटा होता है। और देखिए, अब बहुत ही जो सारे घर के परिवार के मेंबर उसको बहुत ही प्यार दुलार करते हैं, और जो सासू माँ है वो बहुत ही अपने जो है पोते से बहुत ही प्यार करने लगती हैं। और देखिए, चाहे उनके घर में पोता तो हो गया था, पर वो जो सेवा करना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। तो देखिए, जैसे जैसे उनका पोता बड़ा हुआ, तो पोता भी देखने लग गया कि मेरी जो दादी माँ है वो ठाकुर जी की रोज़ सेवा करती हैं, गोपाल जी की सेवा करती हैं, और रोज़ उनके आगे जो नमस्तक होती हैं। तो वो समझ गया था कि जो मेरे जो दादी माँ हैं वो भगवान जी की पूजा करती हैं। तो देखिए, वो तो छोटा बालक था, उसको ये नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी होते हैं, पर उसको इतना ज़रूर पता लग गया था कि भगवान जी हैं, जिनको आगे जो है वो मेरी जो दादी माँ है उनको नमस्कार करती हैं। अब जैसे बड़ा हुआ, जब वो हो गया कोई 7-8 साल का, तो वो भी जो है ठाकुर जी की सेवा रोज़ देखने लग गया। तो वो एक दिन क्या होता है कि जो उनकी सासू माँ होती है, उनकी तबीयत जो है थोड़ी ख़राब होने लगती है। तो अब जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं, उनको बेड रेस्ट बोलते हैं डॉक्टर, कि अब जो है आपको थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो अब होता क्या है कि जो सासू माँ होती हैं वो तो बेचारी बीमार पड़ जाती हैं, और जो है अब जो उनकी जो बहू है वो पूजा अर्चना इतनी नहीं करती थी। ठीक है, वो भगवान को मानती थी, पर इतना नहीं करती थी, क्योंकि उनको पूरा घर भी संभालना होता था। तो इस प्रकार वो नहीं कर पाती थी सेवा। पर जो उनका पोता था ना, जो दीपांशु था, वो देखता रहता था कि ठाकुर जी की अब सेवा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई हैं, तो अब मेरी मम्मी भी नहीं करती हैं सेवा बिल्कुल भी। तो ठाकुर जी बेचारे ऐसे ही बैठे रहते हैं, ना उनको भोग लगाते हैं, ना कुछ होता है। तो अब दीपांशु सोचता है, क्यों ना मैं ही गोपाल जी की सेवा करूं। तो अब होता क्या है, दीपांशु जो है रोज ठाकुर जी की सेवा करने लगता है। तो एक दिन जो उसकी माँ जो है, हिमांशी जी जो है, वो देखती है कि दीपांशु जो है सेवा कर रहे हैं गोपाल जी की, इसे कैसे पता कैसे करना क्या करना है। तो वो देखती है, पर वो चुप कर जाती हैं कि ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। तो अब जो दीपांशु है वो 1 नहीं 2 दिन, वो तो अब रोज ही ठाकुर जी की सेवा करने लगे, क्योंकि दादी माँ को देखता था, क्योंकि उनसे बातें करता था, उनके जो है बहुत प्यारे प्यारे उनको भजन भी सुनाता था। तो अब जो है वो रोज़ ही ऐसा करने लग गया। और देखिए, अब स्कूल भी जाता था वो। तो स्कूल जाने से पहले ठाकुर जी को तैयार करता था, जल्दी सुबह उठता 4 बजे, और ठाकुर जी को रोज़ तैयार करता, स्नान कराता, भोग लगाता, और जो है ठाकुर जी को भजन भी सुनाता, और फिर ही स्कूल जाता। तो देखिए, अब जो है वो रोज़ ऐसे करने लग गया। अब जो उसकी माँ थी ना, जो हिमांशी जी थी, वो देखती है कि तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में मगन ही हो गया है, इसे क्या हो गया है ऐसा, इसकी तो अभी खेलने कूदने की है, तो सेवा में लग गया गोपाल जी की। तो अब जो है आता दोपहर के समय स्कूल से, तो जो होता है कि वो ठाकुर जी को जो है फिर से आकर जो है खुद भी रोटी नहीं खाता, आकर सबसे पहले लंच नहीं करता, ठाकुर जी के पास दौड़ जाता, और ठाकुर जी को ही भोग लगाता। जितना भी वो कर सकता बच्चा छोटा, वैसे ही करता। भोग बनाना मतलब जैसे ठाकुर जी के कुछ सूखी चीज़ें होती हैं, मेवे होते हैं, वो ठाकुर जी को जो है
भोग लगाता और एक दिन अपनी माँ को बोलता हिमांशी जी को कि मम्मी मम्मी ठाकुर जी के लिए भोग बना दो ना आप, क्योंकि ठाकुर जी को तो भूख लगी है, मुझे भोग लगाना है। तो जो उसकी माँ है ना थोड़ा आनाकानी करती हैं हिमांशी जी कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है तेरे लड्डू गोपाल के भोग बनाने को, क्योंकि उनके अंदर इतनी होती नहीं है पाठ पूजा करने की, ना ही उनको इतना मतलब होता है। तो बेचारा जो है रूठ जाता है और फिर जो है जो भोग उनके पास पड़े होते हैं उस वक्त सूखे मेवे वगैरह वो ठाकुर जी को जो है लगाता है। अब जो है शाम का समय आता है, तो शाम के समय भी जो गोपाल जी को जो है वो बहुत ही प्यारा सा हाथ में लेके जो घूमता रहता है, ठाकुर जी के साथ खेलता रहता है। अब जो उसकी माँ देखती है कि ये तो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, ये कैसे पढ़े लिखेगा, ये कैसे कहीं फेल ही ना हो जाए क्लास में अपनी। तो ऐसे वो उसकी माँ जो है सोचने लग जाती है और उसे डांट भी देती है कि सारा दिन तू क्या लड्डू गोपाल जी में लगा रहता है, ठीक है तूने भोग लगा दिया, तूने उनकी पूजा आरती कर दी, पर बेटा पढ़ो भी। अब जो दीपांशु जो है पढ़ने भी लगता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ता है, पर उसकी माँ को जो है फिर भी ऐसा लगता है कि वो पढ़ता नहीं है। और एक दिन तो उसको जो है बहुत बुरी तरह डांटती है, जिससे जो है दीपांशु रोने लगता है। और क्योंकि उसे पता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, और वो भी सोचता है कि पता नहीं मेरी माँ ऐसा क्यों सोचती है, उसे क्यों दिक्कत है मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा से। तो देखिए अब तो ये था कि दीपांशु इतना मगन हो चुका था गोपाल जी में कि गोपाल जी से बातें भी करने लगा था, गोपाल जी भी उससे बातें करने लगे थे, क्योंकि सिर्फ दीपांशु को ही जो है ऐसा महसूस होता था, उसकी माँ को नहीं होता था, हिमांशी जो थी उन्हें नहीं होता था। तो अब देखिए अब एक दिन क्या होता है, जो दीपांशु है वो ठाकुर जी की सेवा कर रहा होता है, पर जो है पढ़ाई भी कर रहा होता है उसके साथ साथ। तो अब जो उसकी माँ है ना उसको जब भी सेवा करती देखती तो चिढ़ने लग जाती कि क्यों सेवा करता है गोपाल जी की, क्यों करता है। तो देखिए अब जो है बहुत ज़्यादा डांटती है, एक दिन दीपांशु को बहुत ज़्यादा डांटती है, जिससे जो है गोपाल जी भी जो है रूठ जाते हैं। गोपाल जी को भी जो है अजीब सा फील होता है कि कैसे जो है मेरे दीपांशु को जो है वो डांट रही है, क्योंकि दीपांशु जो है ना बड़ा भाई मानता था लड्डू गोपाल जी को अपना, तो बड़ा भाई मानता था। तो इस वजह से जो गोपाल जी का भी लगाव बहुत ज़्यादा था और दीपांशु का भी गोपाल जी से लगाव बहुत ज़्यादा था। तो अब देखिए एक दिन जो है बहुत ज़बरदस्त डांटती है, जिससे जो है दीपांशु जो है रूठ जाता है अपनी माँ से। और देखिए और लड्डू गोपाल जी भी रोज़ ही देखते हैं उसको, उसकी माँ को डांटते हुए दीपांशु को। तो एक दिन क्या होता है हिमांशी जी के साथ, देखिए उस दिन क्या हुआ कि उस रात जो है उनको जो है सपना आता है हिमांशी जी को। हिमांशी जी को सपना आता है, सपने में क्या देखती हैं वो, सपने में देखती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी सपने में आ जाते हैं, जिनको उन्होंने घर में रखा होता है। तो घर में अब रखा होता है तो सपने में वो देख रही हैं कि गोपाल जी जो उन्हें आकर बोल रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी बोलते हैं, ओ मैया क्यों मारती है मेरे छोटे से भाई को, क्यों मारती है, क्यों डांटती है मेरे भाई को, पढ़ता तो है, ऐसा तो नहीं पढ़ता है वो, तो मत मारा कर उसको, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ अपने छोटे भाई को पिटते हुए डांट खाते हुए, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैया, मत मारा कर उसे। तो जो हिमांशी जी होती हैं वो बहुत ही जो है अचंभित हो जाती हैं, एकदम से घबरा उठती हैं और उठकर बैठ जाती हैं। तो वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो गोपाल जी सपने में आ रहे हैं, गोपाल जी भी सपने में आते हैं कभी बताते हैं। तो देखिए बहुत ही उनको जो है एकदम से अलग सा ही फील होता है हिमांशी जी को। तो देखिए ये सब बातें जो है हिमांशी जी अपनी सासू माँ को बताती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि सपने में लड्डू गोपाल जी आए हैं जिन्हें हमने स्थापित किया हुआ है, जिसकी दीपांशु सेवा करता है। और वो कहती है कि सपने में मुझे लड्डू गोपाल जी कहते हैं कि क्यों मारती है दीपांशु को तू, क्यों मारती है मेरे छोटे भाई को तू, मत मारा कर, मेरा भी प्यारा सा लाडला भाई है वो, मुझे भी दुख होता है जो उसको पिटाई होती है उसकी, और वो पढ़ता तो है, क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों ऐसा सोचती कि वो नहीं पढ़ता है। तो जो है ऐसा वो सब बताती है। और जो उनकी सासू माँ वो कहती है कि बहू ऐसा मत क्या कर, मत मारा कर दीपांशु को, वो ठाकुर जी की सेवा करता है, पढ़ता भी है, अब जा और ठाकुर जी से जो माफ़ी मांग। तो ऐसे ही सुनकर जो है दीपांशु की जो माँ होती है हिमांशी, वो फटाफट से लड्डू गोपाल जी के पास जाती है, माफ़ी मांगती है और जो है गोपाल जी से कहती है कि अब नहीं कभी उसको मैं डांटूंगी, गोपाल जी मुझसे जो है गलती हो गई, मुझे लगता था वो पढ़ता नहीं है, मैं इसलिए उसको डांट देती थी, मार भी देती थोड़ा सा, पर अब नहीं मारूंगी कभी भी। तो इस तरह जो है गोपाल जी को जो है वो माफ़ी मांगती है और गोपाल जी को ढेर सारे भोग भी लगाने लग जाती हैं। तो देखा फ्रेंड्स कैसे लड्डू गोपाल जी जो है सपने में आकर बता देते हैं और अपने भक्त की जो है रक्षा भी करते हैं। तो कैसे लगी आपको ये कहानी, ये ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की लीला। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लीला हुई है, आपके साथ सत्य घटना हुई है, तो जो है मुझे ज़रूर बताएं और आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।